कि जो बांस है तो बांस का जो कोपल निकलेगा तो बांसे होगा, बबूर नहीं हो सकता। माहौल बन रहा है, कौन नजरिए से आप लोग देखते हैं, लेकिन माहौल बन रहा है। बिहार के मिट्टी एकरा से ना केहू आटल है ना आटी। लालू जी हैं बिहार के मिट्टी, इससे कोई गुजराती आटने वाला नहीं है। मोदी जी अमित शाह आटेंगे नहीं। मंदिर वो पुराना केसट हो गया, सुनकर लोगों का कान पक चुका है। नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम राहुल गांधी के रैली के उस पार्क में हैं जहां राहुल गांधी का संबोधन हुआ है। आरजेडी के झंडे आप देख रहे हैं, लालू जी हवा में फहरा रहे हैं और इसके साथ जेएमएम और तमाम गठबंधन की जो पार्टियां हैं झारखंड में, सब लोग यहां पर आए। आरजेडी के एक भाई साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हुआ गौरी शंकर यादव। गौरी शंकर जी हैं और उनके साथ उनके चाहने वाले, उनके दोस्त मित्र। हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी बात है जो उन्हें यहाँ तक रैली में खींच के लाई। क्या गठबंधन है या उनका राहुल गांधी के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ अलाइनमेंट? ये बताइए कि राहुल गांधी ने यहाँ पर जो बोला, आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ। राहुल गांधी जी का जो नया यात्रा है, पूरे देश को जोड़ने के लिए उनका यात्रा बिल्कुल सफल जा रहा है। यहाँ जिस तरह से लोग आए, देखकर लगा कि मोदी जी 2024 में जीरो से आउट होने जा रहे हैं। जिस तरह से राहुल जी ने कहा गरीबों को जाति आधारित जनगणना कराकर सबको समान अधिकार दिया जाएगा। जिस तरह से देश में गरीबी है, भूखमरी है, उससे राहुल जी ही बचा सकते हैं। जहां हम लोग अभी खड़े हैं, एचईसी का ग्राउंड है शहीद मैदान में। आज एचईसी के श्रमिक गरीब मजदूर एचईसी में काम कर रहे हैं, लगातार 22 महीनों से उनका तनख्वाह नहीं मिल रहा है। उनके भी पेट है, उनके भी बाल बच्चों हैं जिनका सही ढंग से उनके घर में भोजन नहीं मिल पा रहा है। दवा सही से अपना बाल बच्चों को समय पर काम दवा दारू नहीं कर पा रहा। एक बात बताइए कि नीतीश कुमार डर गए, उद्धव ठाकरे का भी एक ट्वीट वायरल हो रहा है, ममता अपना अलग राग अलाप रही है। तो जितने छत्रप थे, ऐसा लगा कि वो अब उनका जो है एक तरीके से उन लोगों ने सरेंडर की मुद्रा में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि मोदी जी हम आपसे अलग नहीं हुए, आपने हमको अपने आप से दूर किया है। और नीतीश का तो हाल मालूम है आपको। आखिर वो कौन सी बात है कि लालू जी अभी तक एकदम टाइट हैं, चापे हुए हैं? देखिए, लालू जी बोला गया है कि यह बिहार के मिट्टी एकरा से ना केहू आटल है ना आटी। लालू जी हैं बिहार के मिट्टी, इससे कोई गुजराती आटने वाला नहीं है। मोदी जी अमित शाह आटेंगे नहीं। लालू जी सामाजिक न्याय के लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन टूट जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। सामंतियों के आगा कभी लालू जी झुकने का काम नहीं किया है, जिसका देन है कि पूरे देश के जनता, देश के गरीब गुरबा जितने भी शोषित हैं, वंचित हैं, वो लालू जी के साथ हैं। लेकिन उधर भी तो जीतन राम मांझी, कुशवाहा सब चले गए हैं उधर। देखिए, सामाजिक न्याय तो उधर भी हो गया ना। नहीं, सुनिए, कुछ लोग अपना स्वार्थ में कोई विचारधारा और सामाजिक न्याय के लिए नहीं गए। अपना कुर्सी, जिस तरह से हमारे कुर्सी कुमार चले गए, पलटू चाचा चले गए, उसी तरह से कुछ लोग जिनका मन में स्वार्थ है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को छोड़कर और स्वार्थ बस में और डर से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के डर से उधर भागने का काम किया। और जो वहां चला जाता है वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाता है, गंगा में नहा लेता है। सबसे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब वही हैं। सब एक से एक भ्रष्टाचारी वहाँ है, एक से एक लुटेरा, एक से एक बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल है।
पिछले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने काफी मेहनत की थी, अकेले दम पर लड़े थे। तेजस्वी यादव को, चूंकि आप उस पृष्ठभूमि से हैं जो उनकी एक जाति है, आप लोगों को क्या लगता है, आप लालू जी की तरह उनमें भी देखते हैं आप लोग? बिल्कुल। बोला गया है कि जो बांस है तो बांस का जो कोपल निकलेगा तो बांसे होगा, बबूर नहीं हो सकता है। ठीक है, हम बोलिए। हाँ, ठीक। हाँ, उसी तरह से लालू जी ऐसे बोलिए तो कृष्ण भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था। कंस बाहर था और कंस पूरे अपना मिथिला में माने तहस नहस करके रखा था, लेकिन लास्ट नतीजा हुआ कि कंस का विध्वंस हो गया और कृष्ण का शासन हुआ। तो सामाजिक न्याय की जो लालू जी का लड़ाई है वो आने वाला समय में जीत होकर रहेगा, विजय होकर रहेगा। ये ईडी इतना परेशान कर रही है, आप लोगों को लगता नहीं कि जो है इससे मुश्किल आएगी चुनाव लड़ने में? देखिए, ईडी परेशान जरूर कर रही है, लेकिन कंस से भी कम परेशान कर रही है। कंस तो परेशान कर रहा था कि देखिए कि जितने भी बाल बच्चा हो रहा था सबको मारते जा रहा था, लेकिन ईश्वर किस रूप में आ जाएंगे उसको पता नहीं चला कि अपने से भगवान कृष्ण के जेल के अंदर जन्म भी हुआ, खुल भी गया, दूसरे जगह जाके पसा पुला गए, आकाशवाणी भी हुआ कि तुमको मारने वाला गोकुल में पैदा ले चुका है, और वो मारने के लिए वो सब दो महीना के बच्चा जितना था उससे नीचा सबको मरवाने भी लगा, तो ये लास्ट में उसको भी मरने भी पड़ा। तो ये जो अमृत काल चल रहा है और जो तमाम जो है कहते हैं कि विश्व गुरु बन गया है मामला, तो इसका अंत कौन करेगा? अंत इनका हो चुका है, भगवान राम कर चुके हैं। कैसे? मोदी जी ने कहा कि हमने राम को जन्म दिया है। मोदी जी कहा हम राम को जन्म दिया है, राम को लाएं? नहीं, जन्म दिए हैं। वो राम को लाने वाले कौन होते हैं? वो राम को लाएंगे? नहीं, जैसे आप कह रहे थे जन्म दिए तब हम। अच्छा, ये बताइए, वो तो रचयिता है, पूरा दुनिया का रचयिता है। जो दुनिया का रचयिता है उसको कौन ला सकता है? उनका शरण में तो हम लोग हैं, लेकिन मोदी जी को घमंड हो गया कि नहीं हम राम को लाए हैं कि सब कुछ नहीं है, ढोंगे हैं प्रधानमंत्री जी। हम लोग असली गौ सेवक हैं, पशुपालक हैं। हम लोग का दूध से सब देवी देवता लोग पर हम लोग चढ़ाते हैं। सबसे भगवान के भक्त हम लोग हैं, सच्चा भक्त। गौ का भी सेवक हम लोग हैं। जो लोग गौ का कटवाते हैं, तस्करी करते हैं, वही लोग गौ का सेवक बनते हैं, बोलते हैं कि हम गौ की सेवा करते हैं, हम गौ के सेवक। कौन मोदी जी गए थे गौ के खिलाने या पिलाने? एक बात पूछ रहा हूँ पर्सनल, यादव जी लोग भैंस भी बहुत पालते हैं, आप गौ का ही नाम कहाँ लिए? देखिए, गौ में सब आ गया, गाय भैंस, हमसे आप भैंस तो पूछे नहीं। नहीं, आपने नाम लिया ना। ठीक है, इसलिए मैं नाम लिया कि भाजपा वाले लोग बार बार गौ सेवक बोलते हैं, लेकिन सेवा कुछ नहीं करते हैं। उनका रीजन में कहीं बताइए, कहीं पशुपालक के गौ के खिलाने के लिए पिलाने के लिए कुछ विशेष छूट मिला हो? कभी नहीं मिला है। अभी मोदी जी गाय को चारा वारा खिला रहे थे, सफेद जो छोटी छोटी गायें पीएमओ तक पहुंची थी, आपने देखा? देखिए, सुनिए, मोदी जी तो एक बार झूठों को झाड़ू लगा दिए तो हम झाड़ू देते हैं, दुनिया लगाया दिखावा किए, वो तो ढोंगी है। वो मंदिर में जाएंगे, जो रोज पूजा कर रहा है उसको नहीं दिखाया जाएगा। जो मंदिर में चला गया हो गया, पूरे ये बताइए लगा। झारखंड में, इससे पहले बिहार में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में राहुल गांधी घूम रहे हैं, आगे फिर जो है बिहार में सासाराम की तरफ से एंटर करके यूपी में जाएंगे। लग रहा है कि इस न्याय यात्रा से माहौल बन रहा है पूरे देश से। राहुल जी के न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, पूरे देश से सफाया होने जा रहा है। ईवीएम अगर हट जाए तो पूरे देश में 40 से 50 सीट से भारतीय जनता पार्टी आउट हो जाएगी। ईवीएम उसका सहारा है, ईवीएम के बल पर ही कुछ सीट आ सकता है भारतीय जनता पार्टी। तो राहुल जी और लालू जी को छोड़ के बाकी नेता कहाँ डर रहे हैं? देखिए, बाकी नेता इसलिए डर रहे हैं, वो स्वार्थी हैं। वो देख रहे हैं कि हमको जो 2 पैसा कमीनी है वो खत्म हो जाएगा। लालू जी त्याग के राजनीति करते हैं, वो मरने जीने से नहीं डरते हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, किसी समानतियों के आगे झुकना नहीं जानते हैं। टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं।
जो सामाजिक न्याय की जो लोग लड़ाई लड़ते हैं उनका जीत होता है। उनको आप परेशान कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, लेकिन अंत में जीत उन्हीं का होगा। आखिरी सवाल कि बिहार में क्या होगा 2024 के चुनाव में? पिछली बार आरजेडी कोई सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार आरजेडी बिहार में आरजेडी सहित महागठबंधन का सीट 34-35 सीट आने जा रहा है। 34-35 34-35 मतलब नीतीश के आने के बाद भी भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी। नीतीश के आने के बाद पूरे देश की जनता, बिहार की जनता सब देख रही है। जो सामाजिक न्याय के योद्धा हमारा जनता है वो सब बारीकी से देख रही है। वो कभी इस नीतीश कुमार जी का जो गलती है उस गलती को माफ नहीं करेगी। ये नौकरियों का क्रेडिट आप लोग किसको देते हैं, तेजस्वी को कि नीतीश को? देखिए आप बताइए, 17 साल से नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में थे, सब सीट खाली रह गया। तेजस्वी जी 17 महीना के उनके साथ में आए और उनको कारण बांह धर कर और उनको बताने का काम किया। यही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे कि तेजस्वी 10 लाख नौकरी अपना बाप घर से देगा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव हारने लगे तो बोले कि हम 19 लाख के देंगे, तू अपना दादा घर से देंगे। लेकिन तेजस्वी जी क्या किए कि 17 साल के अपने कार्यकाल में 4 लाख गरीब गुरुआ के नौकरी देने का काम किया। वही मुख्यमंत्री के बीजेपी के साथ भी थे और वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ भी थे। आरजेडी के रीजन में इतने लोगों को नौकरी मिल गया और वहाँ क्या हो गया कि सब सीट खाली था। ये आरजेडी का क्रेडिट इसका मिलेगा, तेजस्वी जी को क्रेडिट मिलेगा। अभी युवा है, कैसे नौकरी देना है वो सब जानते हैं। तो ये बताइए कि 2024 में फाइनली मुद्दा क्या होगा, राम मंदिर या नौकरी? देखिए पूरे देश में लहर चल रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भूखमरी। मुद्दा यही होगा, कपड़ा, मकान, मुद्दा यही सब रहेगा। मंदिर वो पुराना केसट हो गया, सुनकर लोगों का कान पक चुका है, अब कोई उस गाना को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा से माहौल बना पा रहे हैं? पूरा माहौल बनाए हुए हैं, बना नहीं पाएंगे, पूरा बना चुके हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं लाखों लोग इनको देखने के लिए, सुनने के लिए क्या यहाँ पास भीड़ लगाए हुए। ठोक देंगे तो सभी सब छींकने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास माहौल बना नहीं रहे हैं, माहौल बना चुके हैं। ठीक है, आप देखिए कन्याकुमारी से लेके पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी महागठबंधन पूरा हो चुका है। क्या नाम होगा आपका? मंटू कुमार यादव। तो ये बताइए कि आप करते क्या हैं? हम डेयरी फार्म का काम करते हैं। डेयरी फार्म का कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। झारखंड में क्या माहौल, आप भी काफी युवा हैं, आपको लगता है कि बाकी लोग सहमत हैं? देखिए राहुल गांधी से सभी कोई सहमत है। ठीक है, पूरा झारखंड भर के लोग। ठीक है, क्योंकि युवा हैं और युवा के लिए वो भविष्य के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, गरीब गुरबा जैसे ये चीज़ें हमारे बगल में है। ठीक है, ये चीज़ें में हम भी खड़े हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि HEC एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। उससे 2 लाख के करीब लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें 22 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वो राहुल गांधी की रैली में आए थे और अपनी मांगों को लेकर के उनसे मिले और राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा किया कि अगर उनकी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, उसका हल निकाला जाएगा। इसी का बार बार जिक्र आ रहा है। तो भाई साहब आप HEC की बात कर रहे थे जी, तो HEC में जितने भी 22 महीना से वेतन जिनका ड्यू है, बाकी है, उनको राहुल जी बोले हैं कि हम दिलाने का काम करेंगे और अगर हम आ गए तो फिर से ये कंपनी को हम उजागर कर देंगे, जिसमें मोदी जी इसको मैंने डुबा दिए हैं। ठीक है, HEC के 2 लाख लोग जो है क्या अकेले दम पर रांची लोकसभा चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं? देखिए HEC यहाँ के जितने भी HEC कर्मचारी हैं, ठीक है, वो राहुल जी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं के देन से और ये जो राहुल जी भाषण यहाँ पर दे के गए हैं कि न्याय यात्रा में सभी लोग को देखिए HEC के बना देंगे, फिर और कंपनियां उनको भी जोड़ रहे हैं। सभी कंपनियां जितने भी झारखंड में, बिहार में, पूरे देश में बंद करने के माने योजना बनाया जा रहा है मोदी जी के द्वारा,
उनको चालू करने के लिए ये मैंने सभी जगह कर रहे हैं, ठीक है। बेरोजगारी खत्म करेंगे, यहाँ पर महंगाई कम कर देंगे, युवा को नौकरी मिलेगा, राम मंदिर पर कोई मैंने निगलेक्ट तरह से बात नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं, ठीक है। राम मंदिर अच्छी बात है। बिहार में नौकरी दी सरकार ने, तो लोगों ने एक तरीके से ये जुमला टाइप का चलाया कि युवा लड़के अपने माँ बाप से कह रहे थे कि चलिए हमको तो नौकरी मिल गया, आप राम मंदिर पर वोट दीजिएगा। आपको नहीं लगता कि ऐसा माहौल बन जाएगा? नहीं, ये तो नहीं है। जो रोजगार पाने के भूख है वो राम मंदिर पर वोट करने के लिए अपने परिजन को बोलेंगे। जो सरकार हमारी भविष्य की ओर देखेंगे उसकी ओर हम लोग भी देखेंगे। ये नहीं कि जो राम मंदिर हमको बना के देंगे, रोजगार देंगे नहीं, हम वहाँ पर जाके पूजा कर लेंगे, हमारा पेट भर जाएगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है कि हम अपने परिजन को बोलेंगे कि राम मंदिर बना दिए हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। पूरे देश भर में राम मंदिर बना है, ठीक है। ये हमारे न्यायपालिका बना है, ठीक है। मोदी जी नहीं बना है, ठीक है। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारा राम पर अधिकार है। राम पर उनका अधिकार नहीं है, राम पर हम सब लोग राम के माने खुद क्या बोलते हैं, राम ने बनाया है। सबको राम ने बनाया है और राम हमारे पूजनीय है, ठीक है। राम को मोदी जी ने नहीं लाया है और बनाया है। तो आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दा नहीं है? राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर ये भगवान का जो मंदिर है उस पर क्या मुद्दा उठाएंगे हम लोग? मुद्दा बना के वोट लेंगे? नहीं तो विपक्ष के तो बहुत सारे नेता वहां गए नहीं, तो उसको भी बीजेपी ने मुद्दा बनाया। बीजेपी बुलाएंगे तब ना आएंगे। बीजेपी ने जो है बहुत सारे जैसे राहुल गांधी को, सोनिया जी को और खड़गे साहब को मिला था, हाँ। वो लोग नहीं गए, तो उन लोगों ने कहा कि ये लोग राम के जो है मानते नहीं, राम को क्यों नहीं मानेंगे? राम को हम मानते हैं, राम हम हमारे पूजनीय हैं। सोनिया जी कहाँ बोले कि राम मेरे पूजनीय नहीं है? राम जी बुलाएंगे तब जाएंगे। ये नहीं कि किसी विपक्षी पार्टी हमको न्योता दे रहे हैं झूठ का कि हम राम को बनाए हैं, राम को लाए हैं, राम को हमने मैंने प्रेरित किया है कि आइए। राम को, राम आज से नहीं आए, बहुत दिनों से। जब हम लोग क्या मोदी जी भी जन्म नहीं लिए होंगे ना, तो राम यहाँ पास आए हैं। सर आप क्या कहेंगे, राम मंदिर मुद्दा है 2024 में? कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, तो क्या मुद्दा होगा? न्याय हक का लड़ाई का मुद्दा होगा, नौकरी का मुद्दा होगा, जनगणना का मुद्दा होगा। जनगणना मुद्दा है, एकदम मुद्दा है। जैसे 5 राज्यों के चुनाव हुए, राहुल गांधी उठा रहे थे, वहां पर 3 राज्यों में हार गए, तो लोगों ने कहा कि ये काम नहीं किया। आपको लगता है कि ये वोट दिलाएगा? हाँ, काहे नहीं वोट मिलेगा? मिलेगा वोट, एकदम मिलेगा। राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है बिहार, झारखंड, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट से तो आ गई, आपको लगता है कि माहौल बना पा रही है? माहौल बन रहा है। कौन नजरिए से आप लोग देखते हैं, लेकिन माहौल बन रहा है। नहीं, गोदी मीडिया तो नहीं दिखा रहा ना। गोदी मीडिया तो नहीं दिखा रहा। मीडिया दिखाए चाहे कोई करे, लेकिन नजरिया आप लोग बदलिए देखने का। नजरिया बदलने की जरूरत है। नजरिया बदलने की जरूरत है। यहाँ पर जो HEC है उसका मुद्दा, आप यहाँ पर काफी लोग आए थे, यहाँ पर भी काफी लोग उससे जुड़े हुए। आपको लगता है कि यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव होंगे तो वो लोग निर्णायक होंगे? हाँ, एकदम निर्णायक होंगे लोग। HEC में 19 महीना से वेतन नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला? अडानी अंबानी को पैसा छूट कर देने का हो रहा है, HEC जो गरीब का जो पेट भर रहा है उसके लिए पैसा नहीं हो रहा है। तो ये थी हमारी RJD के लोगों से बातचीत राहुल गांधी की रैली के मैदान से। शहीद मैदान है ये रांची का। RJD, JMM और गठबंधन के तमाम दलों ने इस रैली में शिरकत की थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में अन्याय की बात की, जो लगातार कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और तमाम जो मुद्दे हैं उसकी बात की उन्होंने। एक बड़ी रैली उन्होंने की। शहीद मैदान से मैं नंदलाल शर्मा एक्सप्लेनर के लिए। देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।